हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक डबकर आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत करता हूं। हमने टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें आर एस अग्रवाल अपन सॉल्व कर रहे थे और उसके 20 क्वेश्चंस अपन पहले कर चुके हैं। सो आज स्टार्ट करते हैं इसका 21 नंबर वाला क्वेश्चंस। देखिए, ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी अकेला 15 दिन में कर सकता है। ए अकेला 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे बारी बारी से तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अपन इनका एलसीएम लेंगे, डेट इज योर टोटल वर्क हो जाएगा जो कि ये दोनों कर रहे हैं। अब अगर ये 10 दिन में पूरा काम कर रहा है तो ये 3 काम रोज कर रहा होगा और ये 2 काम रोज कर रहा होगा। ठीक है, इसने 3 काम किया, इसने 2 काम किया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बारी बारी से काम करे और काम की शुरुआत ए करे, यानी कि पहले दिन ए काम करेगा, अगले दिन बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए, फिर बी, इस प्रकार से कुछ सीरीज चलेगी। अल्टरनेट डे में ये वर्क करेंगे। तो पहले दिन ए ने अपना 3 काम किया, जितनी इफिशिएंसी है उतना ही काम करेगा। अगले दिन बी ने 2 काम कर लिया, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2। ठीक है, तो आप ऐसे जनरली काउंट करके भी 30 तक पहुंच सकते हैं क्योंकि टोटल वर्क 30 करना है। बट ये क्या हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर यहाँ एलसीएम बड़ी नंबर आ जाएगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो आप देखिए, रिपीटेशन साइकिल की बात कीजिए। यहाँ पर देखो 3 और 2, 3 और 2, 3 और 2। ठीक है, एक साइकिल दिखा आपको कि 2 दिन में, साइकिल में क्या समझ में आया कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5 काम हो रहा है। ठीक है, पहले दिन 3 काम हुआ, अगले दिन 2 काम हुआ, फिर 3 काम हो रहा है, फिर 2 दिन काम हो रहा है, यानी कि हर 2 दिन में 5 काम हो रहा है। हर 2 दिन में काम कितना हो रहा है, 5 काम हो रहा है। काम करना कितना है, 30। काम करना कितना है, 30। तो आप इसमें क्या करेंगे, सिंपल 5 काम को 30 कैसे बनाया जा सके, तो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 दिन। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, काम पूरा कितना, यानी कि आपका 30 वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 12 डेज में। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 दिन। क्लियर है क्वेश्चन सभी को। ठीक है, यहाँ से भी करेंगे तो देखो 3 2, 2 दिन, 5, 2 दिन में 5, 2 दिन में 5, 2 दिन में 5। ठीक है, तो इस प्रकार से 12 दिन में टोटल आपका 30 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। आपसे बोला है ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए अकेला किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। यदि कार्य आरंभ ए करे और वह एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, आपको वही करना है। आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले एलसीएम लिया 48, यहाँ पर टोटल वर्क आया। ठीक है, अब 48 अगर टोटल वर्क आता है तो देखिए, अगर ये 16 दिन में काम कर रहा है तो ये 3 काम रोज करेगा और ये 4 काम रोज करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइकिल कंप्लीट नहीं होगा तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। क्या हो रहा है, देखिए ए बी इस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। काम की शुरुआत कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ठीक है, अब देखिए पहले दिन ए ने अपना 3 काम कर दिया, अगले दिन बी ने अपना 4 काम कर दिया, फिर ए ने 3 किया, फिर बी ने 4 किया, फिर आगे भी इसी प्रकार से ये काम कर रहे हैं अल्टरनेट डेज में। ठीक है, तो यहाँ भी आपको एक नंबर बड़ा है तो आप इतना छोटे छोटे काउंट नहीं कर सकते कि आप हर बार लिखकर 3 4 लिखकर काउंट करो। तो आपने देखा कि यहाँ पर 2 दिन में 7 काम हुआ, फिर अगले 2 दिन में वापस 7 काम होगा, फिर 2 दिन में 7 काम होगा, क्योंकि साइकिल तो यही चलेगा। तो 2 दिन में 7 काम हो रहा है। ठीक है, 2 दिन में कितना काम हो गया, 7 काम हो चुका है। अब काम करना कितना है, 48। अब ध्यान से देखिए, 48 तो 7 के पहाड़े में आता नहीं है कि यह साइकिल कंप्लीट हो जाए। तो अगर आप सोचते हैं कि मैं यहाँ 7 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो आप 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो काम कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो मुझे ज़्यादा नहीं करना है, मुझे तो कम करना है, 48 ही करना है। तो मैंने क्या किया, 6 का मल्टीप्लाई किया। जब यहाँ 6 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 6 का मल्टीप्लाई करूँगा। इसका मतलब 12 दिन में कितना काम हो गया, 12 दिन में 7 × 6 करेंगे तो 42 काम हो चुका है। 12 दिन में आपका साइकिल भी कंप्लीट हो रहा है 2 का, और काम कितना हो चुका है, 42 काम ये कंप्लीट कर चुके हैं। पर काम कितना करना है, काम तो अभी इनको 48 करना था। तो 13वें दिन, ठीक है, 13वें दिन कौन काम करेगा, ए काम करेगा। ठीक है, 13 दिन होंगे, 13वें दिन किसकी बारी आई, ए की, तो इसने अपना 3 काम किया। ठीक है, तो 13 दिन कंप्लीट हो गए। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 13 दिन में काम कितना हुआ, 42 + 3 करेंगे तो 45 काम हो चुका है। अभी काम कितना करना, 48 था, 45 हो चुका है, 3 काम और करना है।
अब बारी किसकी आ गई, बी की। बारी किसकी है, बी की। बी कितना काम करता है एक दिन में, 4, पर मुझे करवाना कितना है, 3। बी एक दिन में कितना काम करता है, 4, पर मुझे करवाना कितना है, 3, यानी कि मुझे 3/4 समय लगेगा। 3/4, 3 काम करने में कितना समय लगेगा, 3 काम करने में कितना समय लगेगा, इसको 3/4 समय लग जाएगा। ठीक है, तो इसको 13 दिन यहाँ लगे जिसमें 45 काम हुआ और 3/4 दिन यहाँ पर लगे, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 13 सही 3/4 दिन। 13 प्लस 3/4 लिखेंगे या 13 सही 3/4 दिन, तो टोटल काम कितने काम दिन में कंप्लीट होगा, 13 सही 3/4 दिन। ठीक है, तो याद रखिएगा कभी भी आपको डायरेक्टली बड़े नंबर पर नहीं पहुंच रहा है, अगर उसकी टेबल में नहीं आ रहा है तो आपको उससे एक पहले जाना है। जैसे पिछला क्वेश्चन अपन ने किया था, वहाँ पर डायरेक्टली 30 आ गया था टेबल में, बट इस क्वेश्चन में यहाँ पर अगर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप ज़्यादा ले लेंगे तो वो एक साइकिल ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ तक नहीं जाना है, मुझे उससे पहले 42 तक ही जाना है। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी है तो आप उसको साइकिल लेकर भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप सोचेंगे कि अगर मैं इसकी 7 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जैसे 2 दिन में 7 काम हो रहा है, मैं इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 49 वर्क हो जाएगा कितने दिन में, 14 दिन। 14 दिन में 49 काम हो जाएगा, पर मुझे करना था 48, यानी कि एक काम कम करेगा, और वो एक काम कम कौन करेगा, तो आखिरी वाला करेगा, बी। तो बी को एक काम करने में कितना समय लगेगा, 1/4। तो यहाँ पर 14 दिन में से 1/4 माइनस कर देंगे तो 13 सही 3/4 दिन आ जाएगा। ऐसा भी आप सोच सकते हैं, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनना है। कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी अच्छी होगी तो ये चीज़ें आप जल्दी कर पाएंगे। आप इस तरीके से सोचकर भी उसी चीज़ को कर सकते हैं। दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। आपको दिया है ABC एक काम को 11 दिन, 20 दिन और C जो है वो 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि A के साथ एक दिन B और एक दिन C काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन दिया है कि A किसी काम को 11 दिन में करता है, B 20 दिन में करता है और C 55 डेज में करता है। A कंटिन्यू काम करे और A के साथ एक दिन B काम करे, फिर एक दिन C काम करे, फिर एक दिन A के साथ B काम करे, फिर एक दिन A के साथ C काम करे, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले अपन इनका एलसीएम लेते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए 11 और 55 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 55 ही होगा। अब आपको एलसीएम कितना चाहिए, 55 और 20 का। एलसीएम लेने का सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया है कि हमेशा बड़ा नंबर ले लो। ठीक है, तो ये नंबर आ चुका है। अब आपको 20 चाहिए। 20 के अंदर क्या होता है, 5 × 4, और इसके अंदर क्या है, 5 × 11, यानी कि आपको ऐसी नंबर चाहिए था जिसके अंदर 5 भी हो और 4 भी हो, पर यहाँ पर क्या है 5, तो क्या इसकी कमी है, 4 की, तो जिसकी कमी है उसका मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि कितना हो गया 220। सो एलसीएम क्या आ जाएगा 220। तो टोटल वर्क आपका कितना हो गया यहाँ पर 220 है ना, 220। अब 220 को आप 11 से विभाजित करेंगे तो ये कितना आएगा, 20 काम रोज कर रहा होगा कौन, एक। ठीक है, 20 से विभाजित करेंगे तो यह 11 काम रोज कर रहा होगा, और 55 से विभाजित करेंगे तो यह 4 काम डेली कर रहा होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या बोला है, ए के साथ एक दिन बी काम कर रहा है, फिर एक दिन सी काम कर रहा है, यानी पहले ए बी काम करेगा, फिर ए सी काम करेगा, फिर ए बी काम करेगा, फिर ए सी काम करेगा। इस प्रकार से ये वर्क कर रहे हैं। तो जिस दिन ए बी काम करेगा तो देखो कितना काम हो रहा है, 20 + 11। ए और बी काम साथ करेंगे तो 20 और 11 काम होगा। फिर अगले दिन ए सी काम करेंगे तो 20 + 4 काम होगा। ठीक है, तो यानी कि इस दिन 31 काम हुआ पहले दिन, अगले दिन कितना काम हुआ 24, फिर अगले दिन कितना काम होगा 31, फिर क्या होगा 24, फिर 31, फिर 24। इस प्रकार से आपकी साइकिल चलेगी। तो आप देख रहे हैं हर 2 दिन में जो वर्क है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, हर 2 दिन में जो काम है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। यानी कि यहाँ से आप बोल सकते हैं क्या कि 2 दिन का काम, 2 दिन में कितना काम हो रहा है 31 + 24, 31 + 24 यानी कि 55 वर्क हो रहा है। ठीक है, 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हो रहा है 55। आपको करना कितना है 220 काम। तो इसको 220 कैसे बनाते हैं, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो 220 काम हो जाएगा। कितने दिन लगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दिन। ठीक है, तो 8 दिन में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, 220 काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन ने पूछा था कि अगर इस प्रकार से ये काम कर रहे हैं तो पूरा काम कितने दिन में होगा। तो अगर ए के साथ बी अगले दिन सी इस प्रकार से काम करे तो काम जो है टोटल 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, ABC एक काम को 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। A 20 डेज़ में कर रहा है, B 30 डेज़ में कर रहा है और C 60 दिन में कंप्लीट कर सकता है। आगे आपसे बोला है यदि A लगातार काम करे और हर तीसरे दिन B और C भी साथ में काम करे। पहले दिन A काम कर रहा है, अगले दिन A काम कर रहा है और अगले दिन A धन B धन C काम कर रहे हैं। ठीक है, A लगातार काम करे और हर तीसरे दिन B और C भी उसके साथ काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ने बोला है वो इस प्रकार से है कि A पहले दिन काम कर रहा है, फिर अगले दिन A अकेला काम कर रहा है और तीसरे दिन दोनों के साथ B प्लस C काम कर रहे हैं। फिर अगले दिन A काम कर रहा है, फिर A काम कर रहा है और फिर अगले दिन B प्लस C दोनों काम कर रहे हैं, यानी कि हर तीसरे दिन A के साथ B और C भी काम कर रहे हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, 20 के हिसाब से देखेंगे तो ये 3 काम रोज करेगा, अगर 30 दिन में कर रहा है तो ये 2 काम रोज करेगा और अगर 60 दिन में कर रहा है तो यह 1 काम रोज करेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, पहले दिन कौन काम कर रहा है, A अकेला यानी कि 3 काम करेगा, अगले दिन फिर से A करेगा, फिर 3 करेगा और अगले दिन A प्लस B प्लस C करेंगे तो कितने काम कर लेंगे, 3, 2, 5 और 1, 6, यानी कि 3 दिनों का ये साइकिल चलेगा, हर 3 दिन में इतना ही काम होगा। तो 3 दिन में काम कितना हो रहा है, तो 3 दिन में आप देख रहे हैं 3 दिन में जो काम होगा वो कितना होगा, 3 + 3 6 और +6 यानी कि 12 काम हो जाएगा। हर 3 दिन में 12 काम हो रहा है। काम करना कितना है, 60। अब 60 जो है 12 के एलसीएम में आता है, यानी कि यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 15 दिन। ठीक है, तो जो पूरा काम है यानी कि 60 काम है वो कितने दिन में हो जाएगा, 15 डेज़ में। ठीक है, करना कुछ नहीं, आपको बस सीक्वेंस समझना है कि क्वेश्चन ने क्या बोला है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था पहले दिन A काम करता है, अगले दिन A काम करता है और हर तीसरे दिन B और C भी उसके साथ ऐड हो जाते हैं, मिलकर काम करते हैं। तो पहले दिन A तो अपना 3 काम करेगा, अगले दिन B अपना 3 काम करेगा और अगले दिन तीनों मिलकर करेंगे यानी 3 + 2 + 1 तो टोटल 6 काम होगा। तो तीनों मिलेंगे तो टोटल 3 दिन लग गए, 3 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा, 3, 3 और 6 यानी कि 12 काम होगा। तो 60 काम करने में 3 × 5 करेंगे तो 15 डेज़ आपको लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, A अकेला किसी काम को 12 दिन में और B अकेला किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, A 12 दिन में और B 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले A ने काम छोड़ दिया। समाप्त होने के 3 दिन पहले A ने काम छोड़ दिया तो बताओ कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। ठीक है, देखिए A 12 दिन में कर रहा है, B 18 दिन में कर रहा है। जब भी काम समाप्त होने वाला था उसके 3 दिन पहले A ने काम छोड़ दिया। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे तो 12 और 18 का एलसीएम देखेंगे 36 आएगा, यानी कि A 3 वर्क रोज कर रहा है और B जो है यह 2 काम रोज कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि पहले तो ये दोनों साथ काम कर रहे थे कुछ समय तक। ठीक है, फिर क्या हुआ, आखिरी के 3 दिन में क्या हुआ, A काम छोड़कर चला गया तो B अकेले ने काम किया। कब तक किया, 3 दिन तक। ठीक है, 3 दिन पहले A काम छोड़कर चला गया, यानी कि इस दिन अगर काम खत्म होने वाला था तो इसके एग्जैक्ट 3 दिन पहले A चला गया तो कौन करेगा, B करेगा। ठीक है, और यहाँ पर शुरू में कौन कर रहे होंगे, A और B दोनों कर रहे होंगे। तो देखिए B ने कितने दिन काम किया, यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 दिन। B कितना काम करता है, 2 काम रोज करता है तो 3 दिन में कितना काम कर लेगा, 2 × 3 यानी कि 6 काम। तो टोटल काम में से 6 काम किसने किया होगा, B अकेले ने किया यहाँ पर इन 3 दिनों में, है ना। B ने तो ज़्यादा भी किया क्योंकि B यहाँ पे इंक्लूड है, पर इन 3 दिनों में B ने कितना काम किया, 6 काम किया। तो बाकी जो बचा काम है, बचा कितना, बचा काम कितना, टोटल काम है 36। ठीक है, में से 6 काम B ने कर चुका तो 30 काम बचा है। ये 30 काम किसने किया होगा, यहाँ किया होगा 30 काम इन दोनों ने मिलकर। ठीक है, और दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 5 दिन। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 5 दिन। ठीक है, 5 काम कर रहे हैं तो 30/5 यानी कि इन दोनों को कितने दिन लगे होंगे, 6 दिन। तो दोनों को यहाँ पर 30/5 करेंगे तो 6 दिन यहाँ काम किया होगा। तो 6 दिन में इन दोनों ने मिलकर 30 काम कर लिया होगा और बाकी 3 दिन में इसने 6 काम किया होगा तो 36 दिन, टोटल 36 वर्क हो गया होगा। अब आपसे पूछा है तो कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, तो देखो 3 दिन यहाँ लगे और 6 दिन यहाँ लगे तो 6 + 3 यानी कि काम कितने दिन में समाप्त होगा, 9 डेज़ में। काम कितने दिन में समाप्त होगा, 9 दिन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, आपको दिया है A किसी कार्य को 10 दिन में, B 15 दिन में, A किसी काम को 10 दिन में, B 15 दिन में और C जो है वो 20 डेज़ में कंप्लीट 20 दिन में पूरा कर सकता है। A तथा C ने मिलकर 2 दिन काम किया, उसके बाद A और B ने मिलकर 2 दिन काम किया है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, A के स्थान पर
हाँ के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन काम किया है। ए और सी ने मिलकर 2 दिन काम किया शुरू में, फिर आपसे बोला है ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया और बाद में ए की जगह बी को लगा दिया, यानी कि बाद का काम किसने किया, बी और सी ने किया। ठीक है, ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन काम किया और फिर बाद में ए की जगह पर बी को लगा दिया गया, तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा होगा, काम कुल कितने दिन में पूरा होगा। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर वही करना है, टोटल वर्क निकालना है, यानी कि इनका एलसीएम लेंगे 60 आएगा। ठीक है, ये 6 काम रोज करेगा ए, ये 4 काम रोज करेगा और ये जो है ये 3 काम रोज करेगा। अब देखो पहले 2 दिन किसने काम किया है, ए और सी ने। पहले 2 दिन किसने काम किया है, ए और सी ने, यानी कि पहले 2 दिन ए और सी काम कर रहे हैं। कितने दिन कर रहे हैं, 2 दिन तक। तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, ए 6 काम कर रहा है और सी जो है वह 3 काम कर रहा है, यानी दोनों मिलकर 9 काम कर रहे हैं और 2 दिन तक करेंगे तो टोटल 18 काम ये कर चुके होंगे। ठीक है, दोनों मिलकर 9 वर्क पर डे कर रहे हैं और 2 दिन तक काम किया है, तो 18 काम यहाँ पर हो चुका है 2 दिन में। फिर आगे बोला बचा काम कौन कर रहा है, बी प्लस सी, क्योंकि ए की जगह आपने किसको रिप्लेस कर दिया है, बी को। तो बचा कितना काम, आप देखिए टोटल काम कितना था आपका 60 में से 18 हो चुका है, यानी कि 42 वर्क आपका बचा है। 42 काम आपका क्या है, बचा है। अब ये 42 काम कौन कर रहा है, बी और सी मिलकर कर रहे हैं, और बी और सी मिलकर देखिए कितना काम करते हैं, 4 और 3 7 काम रोज करते हैं। 42 काम करना है, 7 काम रोज होता है, यानी कि यहाँ कितने दिन लग जाएंगे, 7 6 जा 42, 6 दिन यहाँ पर लग जाएंगे। तो 2 दिन शुरू में यहाँ काम हुआ, 6 दिन यहाँ काम हुआ, तो टोटल टाइम कितना लगा। टोटल टाइम की अगर बात करते हैं तो 2 दिन शुरू में लगे थे जहाँ पर ए और सी ने काम किया और 6 दिन यहाँ पर लगे, तो टोटल समय कितना लगेगा, 8 दिन, यानी कि काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, 8 डेज में। देखिए ये इतना मैं आपको लिख कर करवा रहा हूँ, आप चाहे तो इन चीज़ों को डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इतना हर चीज़ लिख कर डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये माइंड में रखना है तीनों की इफिशिएंसी। ठीक है, यहाँ से आपने एफिशिएंसी निकाली, अब आपको बोला है ए और सी, यानी 6 और 3 9 × 2 करेंगे, 18 आ गया। टोटल काम 60 था, 60 में से 18 माइनस करेंगे, 42 आएगा। 42 कौन कर रहा है, ये दोनों कर रहे हैं, 7 काम रोज हो रहा है, तो 42/7 करेंगे, आंसर 6 आ जाएगा। तो ये पूरा काम आप माइंड में कर सकते हैं। ओके, डिपेंड ऑन योर कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी जो है इसे 10 दिन में कर सकता है और ए बी सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो सी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तीनों मिलकर 5 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपन इन तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे। अगेन इनका जो एलसीएम आएगा वो 60 आया एफिशिएंसी निकालने के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे कि अगर ये 12 दिन में कर रहा है तो ये 5 काम पर डे करेगा, कौन, ए। बी अगर 10 दिन में कर रहा है तो ये 6 काम पर डे करेगा। ठीक है, और ए बी सी तीनों मिलकर 5 दिन में काम को कर रहे हैं, यानी कि ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, 12 काम पर डे। ठीक है, 60/5 करेंगे तो 12 काम पर डे करेंगे। ठीक है, अब देखिए तीनों लोग मिलकर 12 काम पर डे कर रहे हैं। ठीक है, आपको सी की एफिशिएंसी चाहिए, तो सी कितना काम करेगा, तो आप लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी माइनस ए की माइनस बी की एफिशिएंसी। ठीक है, क्योंकि देखो ए अकेला 5 काम कर रहा है, बी अकेला 6 काम कर रहा है और तीनों मिलकर 12 काम कर रहे हैं। ए और बी मिलकर 11 काम कर रहे हैं, तीनों मिलकर 12 काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ से भी देखकर बता सकते हैं कि सी 1 काम कर रहा होगा। या आपको करना है लिखकर, तो इस प्रकार से करेंगे। देखो तीनों का काम कितना है, 12, उसमें से ए का काम 5 और बी का काम 6 माइनस करेंगे, 12 में से 11 माइनस किया तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब सी की एफिशिएंसी अगर 1 आ गई तो सी को काम कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछा है। तो टोटल काम कितना है, 60, एफिशिएंसी कितनी है 1, तो टाइम कितना लग जाएगा, 60 डे। तो सी पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 60 दिन में। सी की एफिशिएंसी आपको निकालनी है। देखो ए 5 काम कर रहा है, बी 6 काम कर रहा है और तीनों मिलकर 12 काम कर रहे हैं। ए और बी ने मिलकर 11 काम किया, 3 लोगों ने मिलकर 12 काम किया, यानी कि तीसरा वाला व्यक्ति कितना काम कर रहा होगा, 1 काम। ऐसे भी आप सोच सकते हैं। या फिर अगर आपको लिखकर करने वाली कहानी है तो इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा कि 3 लोगों की एफिशिएंसी माइनस 2 लोगों की एफिशिएंसी कर दो, तो जो आंसर आएगा वो तीसरे व्यक्ति की एफिशिएंसी आ जाएगी, यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1। टोटल वर्क कितना था, देखिए ये एलसीएम हमेशा आपका टोटल वर्क होता है, तो टोटल वर्क 60 है, 60 वर्क करना है, 1 काम रोज कर रहा है, सो आंसर विल बी 60 डेज। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 60 डेज। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर अपन ने 27 किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, कि ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और ए बी तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तो ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, ध्यान से देखिए। यहाँ भी अपन को वही करना है। सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लेंगे,
ठीक है। तो 8, 12 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। तो यही आपका क्या होगा टोटल वर्क, क्या होगा टोटल वर्क। अब टोटल वर्क आपने निकाल लिया 24, ए और बी 8 दिन में कर रहे हैं, यानी कि ए और बी मिलकर रोज़ कितना काम कर रहे होंगे 3 काम रोज़ कर रहे होंगे, 3 काम डेली कर रहे होंगे, ठीक है। बी और सी मिलकर कितना काम कर रहे होंगे, तो आपको दिख रहा है बी और सी मिलकर 12 दिन में काम कर रहे हैं, यानी ये 2 काम रोज कर रहे होंगे। और जब तीनों मिलते हैं तो 6 दिन में काम पूरा हो जाता है, यानी कि तीनों मिलते हैं तो 4 काम रोज कर रहे होंगे। अब आपसे पूछा है ए और सी मिलकर काम को कितने दिन में करें। आप यहाँ क्या करेंगे, आपको ए और सी का इफ़िशेंसी चाहिए, क्योंकि आपसे पूछा है ए और सी मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की इफ़िशेंसी आपके सामने है। अगर इनमें से पहले 2 की इफ़िशेंसी घटा लेंगे ए और बी की, ठीक है, तो आप देखिए आपके पास सी की इफ़िशेंसी आ जाएगी। तो सी की इफ़िशेंसी कितनी हो जाएगी, तीनों की इफ़िशेंसी कितनी है 4, माइनस ए और बी की इफ़िशेंसी कितनी है 3, यानी कि सी की इफ़िशेंसी कितनी आ गई 1। सी 1 काम रोज कर रहा है। सिमिलरली अगर आपको ए की इफ़िशेंसी चाहिए तो आप क्या करेंगे, ए बी सी की कॉमन इफ़िशेंसी में से बी और सी की इफ़िशेंसी को माइनस कर देंगे। तीनों की इफ़िशेंसी आपको दिख रही है 4 है और बी और सी की इफ़िशेंसी 2 है, यानी कि ए की इफ़िशेंसी कितनी आ जाएगी 2। अब आपके पास सी की क्षमता आ गई है 1, ए की क्षमता आ गई है 2, तो ए प्लस सी की टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी 2 + 1 यानी कि 3, ठीक है। अब आपसे पूछा है ए और सी मिलकर, तो ए और सी मिलेंगे तो 3 काम रोज करेंगे, करना कितना है 24, तो 24/3 यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 8 दिन। तो ए और सी मिलकर उस काम को यानी कि इस 24 काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो आपका आंसर होगा 8 डेज, 8 दिन में। क्वेश्चन नंबर 29 है, ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर 7 दिन में और ए प्लस सी मिलकर 4 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि इनमें से कौन सबसे पहले या सबसे कम दिनों में अकेले अकेले इस काम को ख़त्म करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अपन सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो देखो 5 और 4 का एलसीएम, आपके पास 3 नंबर है 5, 4 और 7। अब ये तीनों नंबर जो है ये क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका कोई भी फैक्टर ना हो। तो अगर नंबर्स को प्राइम होते हैं तो हमेशा एलसीएम क्या हो जाता है इनका मल्टीप्लाई। एलसीएम हमेशा क्या होता है इनका मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 140। अब को प्राइम नंबर देखिए, जिसको नहीं पता है आप देख लीजिए, जैसे मैंने कहीं भी बोला कि 2 और 3, 2 और 3 क्या है को प्राइम नंबर है, तो एलसीएम इनका 6 ही होगा। जैसे मैंने बोला 5 और 7, तो ये भी क्या है को प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम क्या होगा 35 होगा। बट अगर मैंने आपसे बोला कि 12 और 16, अब 12 और 16 में आप फैक्टर करेंगे तो ये 3 × 4 होता है और ये 4 × 4 होता है, तो यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर है 4, यानी कि ये जो 2 नंबर है ये को प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए इनका एलसीएम जो है क्या हो जाएगा 4, तो दोनों में कॉमन है, ठीक है। इसको 3 चाहिए, इसको 4 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 × 3, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आपका एलसीएम आ जाएगा 48, ठीक है। बट अगर नंबर ऐसे हैं जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हो, आप 5 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 1 और 5, 7 के फैक्टर क्या करेंगे 1 और 7, 1 को काउंट नहीं किया जाता है फैक्टर में, ठीक है। क्यों नहीं करते, क्योंकि 1 सबका कॉमन फैक्टर है, 1 तो हर नंबर में कॉमन फैक्टर आएगा, तो 1 को छोड़कर अगर कोई और फैक्टर कॉमन नहीं हो, ठीक है, तो क्या होगा वो नंबर को प्राइम होते हैं, और जो नंबर को प्राइम होता है उनका जो एलसीएम होता है वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। सो यहाँ पर 5, 4 और 7 तीनों नंबर कैसे हो गए को प्राइम, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 120। अब 140 हो जाएगा, सॉरी, तो 140/5 करेंगे तो ये 28 वर्क डेली करेंगे ए और बी मिलकर, बी और सी मिलकर करेंगे 20 वर्क डेली, और ए और सी मिलकर कितना काम रोज करेंगे 4 कर रहे हैं, यानी कि ये 35 काम रोज करेंगे, ठीक है। ये तीन ग्रुप की इफिशिएंसी आ गई। ए और बी मिलकर 28 काम कर रहा है, बी और सी मिलकर 20 काम कर रहे हैं, और ए और सी मिलकर 35 काम। आगे इन तीनों को अगर 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना होगा, इन तीनों को आप 8 कर लेंगे। अब इन तीनों को 8 करेंगे तो 8 और 5 13 होगा, रिमाइंड बचा 1, ये हो जाएगा 83, ठीक है। तीनों का वर्क कितना हो जाएगा 83। तो a प्लस बी प्लस सी का टोटल वर्क जो है वो कितना होगा 83/2, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का टोटल वर्क कितना होगा 83/2, 83/2 लिख सकते हैं, या इसको आप बोल सकते हैं 41.5। अब आपको अगर a की इफिशिएंसी निकालनी है तो आप क्या कहेंगे कि ए बी सी में से b और c को माइनस कर दो, तो ए बी सी टोटल इफिशिएंसी कितनी है 41.5, ठीक है। इसमें से b प्लस सी की इफिशिएंसी आप देखेंगे तो b प्लस सी की इफिशिएंसी कितनी है 20, तो इसकी इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 21.5। ए अकेला कितना काम रोज कर रहा है 21.5।
अब आप बी की अगर इफिशिएंसी निकालते हैं तो देखिए बी की इफिशिएंसी क्या होगी, वही आपको तीनों की इफिशिएंसी निकालना है, उसमें से आप माइनस कर दीजिए ए प्लस सी की इफिशिएंसी। तो तीनों की इफिशिएंसी आपके पास है 41.5, उसमें से ए प्लस सी को माइनस करेंगे तो इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 35, माइनस करेंगे तो बी की इफिशिएंसी आ गई 6.5। ठीक है, सी की इफिशिएंसी की बात करते हैं तो तीनों की इफिशिएंसी क्या है 41.5, उसमें से सी की चाहिए तो ए प्लस बी को माइनस करेंगे, यानी कि आप 28 इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, 28 माइनस करा तो कितना बचेगा 13.5, सी की इफिशिएंसी आ गई। अब देखिए ए की इफिशिएंसी 21.5 है, बी की इफिशिएंसी 6.5 है और सी की इफिशिएंसी 13.5 है। आपसे क्वेश्चन पूछा था कौन कब से सबसे कम समय में काम को करेगा, तो कौन करेगा, जिसकी इफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा ए, क्योंकि अगर ये 21 काम रोज कर रहे हैं, यहाँ आपको दिन निकालने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी इफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी वो काम को सबसे कम समय में करेगा, क्योंकि इफिशिएंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, आप 10 काम करते हो, आपके साथ वाला 5 काम करता है, तो आप ही जल्दी करोगे किसी काम को, साथ वाला लेट कर पाएगा, क्योंकि इफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होती है काम उतना ही जल्दी होगा। ठीक है, तो इसकी इफिशिएंसी इन दोनों से ज़्यादा है, तो सबसे जल्दी काम को कौन पूरा करेगा, ए, सो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, आपको दिया है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अपन इनका एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, यानी कि ए और बी मिलकर 5 काम रोज कर रहे हैं और बी और सी मिलकर 4 काम रोज कर रहे हैं। आगे आपसे बोला है अगर सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है तो ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि ए जो है वो सी से दुगना काम करता है। ठीक है, दुगना अच्छा कार्य करता है, तो ए बराबर आपको दिया हुआ है 2c, या आप यहाँ से बोल सकते हैं कि c इक्वल्स टू क्या होगा a/2। ठीक है, सी की जो इफिशिएंसी है वो ए की इफिशिएंसी की आधी है, क्योंकि ए उससे दुगना अच्छा काम करता है। जितनी देर में सी एक काम करता है उतनी ही देर में ए जो है वह 2 काम कर लेता है, यानी ए की इफिशिएंसी सी से डबल है। ठीक है, ए की इफिशिएंसी जो है वह सी से डबल है। अब आपको चाहिए ए की इफिशिएंसी, तो देखिए अगर मैं ए प्लस बी में से बी प्लस सी को माइनस कर दूँ, ठीक है, ए प्लस बी की इफिशिएंसी माइनस बी प्लस सी को अगर मैं यहाँ पर घटाता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए 5 में से 4 गए। ठीक है, ए प्लस बी यानी कितना था 5, इफिशिएंसी कितनी थी 5, और बी प्लस सी यानी कि इफिशिएंसी कितनी थी 4, तो 5 माइनस 4 मैंने किया है। अब ए प्लस बी तो एज इट इज़ है, ठीक है, माइनस बी और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, सी की जगह आप रख सकते हैं a/2। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी सी की जगह, क्या a/2 इक्वल्स टू क्या आएगा 1। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो बी से बी कैंसिल हुआ और ए में से a/2 गया, यानी कि क्या बच रहा है a/2 बराबर 1, यानी कि ए की इफिशिएंसी कितनी आ गई 2। तो ए की इफिशिएंसी 2 आ गई, काम कितना है टोटल 60, तो 60/2 यानी कि आंसर कितना आएगा 30 डे। तो ए काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा 30 दिन में। ठीक है, देखो ध्यान से यहाँ पर क्या किया है मैंने, आपने यहाँ देखा कि ए प्लस बी और बी प्लस सी को मैंने माइनस किया तो इफिशिएंसी आ रही है 5 माइनस 4 यानी कि 1। तो यहाँ पर मैंने सी की वैल्यू रख दी, यहाँ बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस सी था और सी का मान a/2 था, तो a माइनस a/2 हुआ, यानी क्या बचा a/2 की इफिशिएंसी कितनी आई 1। ए का आधा एक काम करता है तो ए कितना काम करेगा 2 काम करेगा, तो ए की इफिशिएंसी कितनी हो गई 2, काम कितना करना था 60/2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 30 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा कर रहे हैं, 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि 3 दिन तक तो काम चला, बाद में यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है, तो कितने आदमी और बढ़ाए जाए ताकि कार्य पूरा हो जाए। ठीक है, देखिए आपसे क्वेश्चन क्या बोला है कि 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने 3 दिन तक काम किया, फिर यह तय किया गया कि काम जो है वह 4 दिनों में ही पूरा करना है, बाकी के 4 दिन में ही पूरा करना है, तो कितने और आदमी काम पर बढ़ाने होंगे। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा पैटर्न है। देखिए ये क्वेश्चन हमेशा इस मेथड से कीजिएगा, m1d1h1 इक्वल्स टू m2d2h2। ठीक है, मैन डे आवर, ठीक है, मैन डे और आवर MDH, m1d1h1 इक्वल्स टू m2d2h2, और अगर इनका वर्क डिफरेंट हो तो बाय w1/w2। w1 w2 हमेशा सेम वर्क मान रहे हैं अपन, तो उनको अपन सेम ले रहे हैं, पर अगर वर्क अलग हो तो आप w1/w2 भी कर सकते हैं। ओके, अब देखिए आपसे क्या बोला है, 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, उन्होंने 3 दिन तक काम कर लिया। देखिए आप 12 लोग कहीं काम कर रहे हो,
8 दिन में काम ख़त्म कर देते हो, तो 3 दिन तक आपने काम कर लिया है। ध्यान से समझिएगा चीज़ों को शॉर्ट करने का तरीका। आपने 3 दिन तक काम कर लिया है, अब यानी अब क्या होगा कि अब 12 आदमी उस काम को कितने दिन में, 5 दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, 12 आदमी काम को 8 दिन में पूरा कर रहे थे, तो 3 दिन उन्होंने काम कर लिया। ध्यान से समझना, 3 दिन उन्होंने काम कर लिया है, तो इसका मतलब 12 आदमी एक काम को कितने दिन में कर रहे थे, अब 5 दिन में। बट क्या हुआ, आपको एक ये मिला कि आप टारगेट मिला कि उस काम को आपको 4 दिन में ही पूरा करना है, तो आपको कितने और आदमी काम पर लगाने पड़ेंगे। तो 12 आदमी तो आपके पास थे, मान लो आपने x आदमी और काम पे लगा दिए। एक लाइन का आंसर है, ध्यान रखना, बस आपको ये समझना है। 12 आदमी किसी काम को 5 दिन में पूरा कर रहे थे, क्योंकि 8 दिन में कर रहे थे, 3 दिन तो वो कर चुके हैं, तो जो हो चुका उसमें तो कुछ नहीं हो सकता। अब 12 आदमी किसी काम को 5 दिन में करने वाले थे, उनको निर्देश मिला कि आपको इस काम को 4 दिन में ही पूरा करना है, कुछ आदमी और काम पर लगा लो। तो मैंने क्या बोला कि x आदमी और काम पे लगा लिए, और काम कितने दिन में पूरा करना है, 4 दिन में। देखो MD = MD, यहाँ पर H की और W की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 12 × 5 कितना होगा, 60, बराबर कितना होगा, 48 + 4x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 - 48 = 4x, तो 4x = आ जाएगा 12, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, 12/4 करेंगे तो 3। तो कितने और आदमियों को काम पर लगाना पड़ेगा, तो x की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से निकल के आ गई कितनी, 3। तो आपको 3 लोगों को और काम पर लगाना पड़ेगा अगर काम आपको 4 दिन में ही करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने। 3 पुरुष, मेल में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पुरुष को, किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं, 5 फीमेल यही काम 18 दिन में करती है। ठीक है, 3 मेल किसी काम को 6 दिन में करते हैं और 5 फीमेल यही काम 18 दिन में करती है। तो 4 मेल और 10 फीमेल, 4 मेल और 10 फीमेल मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए एक नए पैटर्न का क्वेश्चन है, यहाँ क्या करेंगे, अप्रोच समझिए। आपको बोला है कि 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं और 5 महिलाएं किसी काम को 18 दिन में करती है, सेम काम को, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वर्क सेम कर रहा हूँ। ध्यान से समझना, मैं क्या करना है, मुझे वर्क सेम करना है। 3 आदमियों का काम जो 6 दिन में कर रहे हैं और 5 महिलाओं का काम जो 18 दिन में कर रही है, वो काम क्या है, इक्वल है। यानी कि यहाँ से आप देखेंगे 18m = कितना आ जाएगा, 5 × 18f। ठीक है, 18 से 18 कैंसिल हुआ, यानी कि m/f कितना आ गया, 5/1। अब यहाँ पर देखिए आपको m और f का रेशियो मिल गया, यानी कि एक आदमी जो है वो 5 काम रोज कर रहा है और एक महिला जो है वह 1 काम रोज कर रही है। अब m या f की वैल्यू या तो आप इसमें रख दीजिए या आप इसमें रख दीजिए, आपका टोटल वर्क निकल जाएगा, क्योंकि ये भी क्या था, टोटल वर्क था, और ये भी क्या था, टोटल वर्क था। तो यहाँ पर मैं टोटल वर्क निकालता हूँ, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, आप कहीं भी रखो आपका आंसर सेम आएगा। यहाँ पर आप रखेंगे तो 3 × m की वैल्यू आई 5 × 6, 3 5 15 × 6 करेंगे तो 90 आपका टोटल वर्क हो गया। आपका टोटल वर्क हो चुका है 90। अब आपसे पूछा है कि यही काम, यानी कि यह 90 काम किसको, 4 मेल और 10 फीमेल को करना है। तो जब 4 मेल और 10 फीमेल मिलेगी तो पहली बात, एक दिन में कितना काम करेंगे, तो देखिए 4 × 1 आदमी 5 काम करता है, प्लस 10 × 1 महिला 1 काम करती है। काम कितना होगा, 20 + 10 यानी कि 30 काम रोज करेंगे। जब 4 आदमी और 10 महिलाएं मिलेगी तो रोज कितना काम करेंगे, 10, करना कितना है, 90/30 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 दिन। तो 4 आदमी और 10 महिलाएं मिलकर काम को कितने दिन में निपटा लेंगे, 3 दिन में ख़त्म कर देंगे। ये अप्रोच याद रखिएगा, आपको हमेशा करना क्या है, जो भी दिया हो टोटल वर्क सेम कर दो, वहाँ से m/f का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, 2 लोगों का रेशियो आ गया तो टोटल वर्क निकाल लें। टोटल वर्क के बाद जो भी आपसे पूछा है उसे डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। आपसे कहा है कि 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में करती है, 3 लड़के किसी काम को 9 दिन में करते हैं, 7 पुरुष उस काम को 2 दिन में करते हैं और 5 महिलाएं उस काम को 4 दिन में करती हैं। तो इनमें सबसे कम दक्ष कौन है, यानी सबसे कम क्षमता किसकी है, एफिशिएंसी किसकी है। तो देखिए सबसे पहले अगर गर्ल्स की बात करते हैं, लड़की की बात करते हैं, तो लड़की की एफिशिएंसी की बात करेंगे यहाँ पर, तो 4 लड़कियाँ 8 दिन में कर रही है, यानी कि एक लड़की कितने दिन में करेगी, 8 × 4 32 दिन में काम पूरा करेगी। देखो 4 लड़कियां मिलकर 8 दिन तक काम कर रही है, तो एक लड़की कितने दिन में कर लेगी, तो 8 × 4 कितना हो जाएगा, 32 दिन में। ठीक है, अगर एक लड़के की बात करते हैं तो यहाँ पर
3 लड़के 9 दिन में कर रहे हैं, 3 लड़के 9 दिन तक मिलते हैं तो काम होता है, यानी कि एक लड़का 9 × 3 कितने दिन में करेगा, 27 दिन में काम को पूरा कर लेगा। अगर एक आदमी की बात करते हैं तो एक 7 आदमी 2 दिन में कर रहे थे, तो एक आदमी कितने दिन में काम कर लेगा, 14 दिन में काम को पूरा कर लेगा, 7 × 2, ठीक है। और अगर महिला की बात करते हैं तो एक महिला कितने दिन में काम करेगी, तो देखिए 5 महिलाएं 4 दिन में कर रही है, तो एक महिला 5 × 4 यानी कि 20 दिन में काम को पूरा कर लेगी। अब एक लड़की 32 दिन में कर रही है, एक लड़का 27 दिन में कर रहा है, एक आदमी 14 दिन में कर रहा है और एक महिला 20 दिन में कर रही है। तो सबसे कम दक्ष कौन है, तो सबसे कम दक्ष कौन होगा, दक्षता जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है समय के, टाइम के, यानी कि जिसको समय सबसे ज़्यादा लग रहा है उसकी एफिशिएंसी सबसे कम है। तो समय सबसे ज़्यादा किसको लग रहा है, लड़की को, तो यहाँ पर लड़की की दक्षता जो है वो क्या होगी, सबसे कम होगी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, लड़की। आपसे पूछा था इन चारों में सबसे कम दक्ष कौन है, सो आंसर क्या हो जाएगा, लड़की, क्योंकि वो उसी काम को 32 दिन में कर रही है, उसको समय सबसे ज़्यादा लग रहा है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी सबसे कम है, क्योंकि एफिशिएंसी हमेशा टाइम की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, एक बढ़ता है तो दूसरा हमेशा कम होता है। आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो आपको समय कम लगेगा, सो आंसर इज गर्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है आपके सामने। आपको बोला है 3 पुरुष किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं और 6 लड़के भी 18 दिन में कर सकते हैं, तो 4 पुरुष और 4 लड़के मिलकर कितने दिन में करें, ठीक है। जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आप 3 वर्क बराबर कर दो, तो यहाँ पर 3 पुरुष 18 दिन में कर रहे हैं और 6 लड़के 18 दिन में कर रहे हैं, दोनों को इक्वल करेंगे तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एक और अप्रोच कर सकते हैं कि दिन सेम है, यानी कि 3 मेल जो है वो 6 बॉय के बराबर काम कर रहे हैं, तो ये यहाँ से सेम चीज़ मिलेगी। बट ये लिखने का रीज़न ये है कि आपको यहाँ से टोटल वर्क समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि टोटल वर्क में आपको 18 का मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। तो यहाँ से m/b का जो रेशो होगा वो हो जाएगा 6/3 यानी कि 2/1, यानी कि एक आदमी 2 काम रोज कर रहा है और एक लड़का 1 काम रोज कर रहा है, ठीक है। एक मेल जो है वो 2 काम रोज कर रहा है और एक बॉय जो है वो 1 काम रोज कर रहा है, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या होगा, कहीं भी वैल्यू रख दो, या तो इधर या इधर, ठीक है। सो ये हो जाएगा 3 × m की एफिशिएंसी कितनी है, 2 × क्या होगा 18, ठीक है। 3 × 2 करेंगे 6 और 18 छंग 108, टोटल वर्क कितना हो गया 108। अब आपसे पूछ रहा है 4 आदमी और 4 लड़के मिलकर, तो 4 मेल प्लस 4 बॉय का वर्क आप देखते हैं तो 4 × 2 प्लस 4 × 1 होगा, यानी कि ये हो जाएगा 8 + 4 12, 12 काम रोज करेंगे। 4 आदमी और 4 लड़के मिलकर क्या करेंगे, 12 काम रोज करेंगे। अब इनको टोटल वर्क करना है, वही काम करना है, यानी 108 काम करना है, 12 काम रोज कर रहे हैं, तो कितना समय लग जाएगा, 9 दिन। सो आंसर क्या आएगा, 9 दिन। तो 12 दिन 12 काम रोज कर रहे हैं, कौन कर रहा है, 4 आदमी और 4 लड़के मिलकर। आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि 4 आदमी और 4 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 4 आदमी और 4 लड़के मिलेंगे तो 12 काम रोज होगा, क्योंकि देखो 4 × 2, एक आदमी 2 काम कर रहा है यानी 8 काम करेंगे, 4 × 1 एक लड़का 1 काम कर रहा है यानी कि 4 काम करेंगे, तो दोनों को 8 करा तो 12 आया। काम कितना करना है, वही करना है, यानी कि टोटल वर्क करना है, तो जो कि 108 था, तो 108/12 करेंगे तो आंसर विल बी 9 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है। आपको दिया है 6 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 8 महिलाएं 18 दिन में कर सकती है और 18 बच्चे 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। आगे आपसे बोला है 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया है, तो शेष काम को एक दिन में अगर केवल पुरुषों को करना हो तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आपको बोला है कि 6 आदमी 12 दिन में कर रहे हैं, 8 महिलाएं 18 दिन में कर रही है और 18 बच्चे 10 दिन में कर रहे हैं, यानी कि ये सब क्या है, टोटल वर्क है, और टोटल वर्क हमेशा इक्वल होता है, तो मैंने इसको इक्वल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से आप 18 से इसको कैंसिल करेंगे, 18 यहाँ से कैंसिल हुआ, 18 यहाँ से कैंसिल हुआ, 6 और 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 4। 18 कैंसिल करना तो 6 यहाँ से आया और 6 × 3 होता है, तो मैंने 3 यहाँ से काट लिया तो 4 बचा। क्या बचा आपके पास, 4m = 8f = 10b। अब m, f और b का आपको रेशो चाहिए, तो एक ऐसा नंबर लेना होगा, आप इसके इक्वल क्या करते हैं, कोई k लेते हैं, ठीक है। यानी कि m की वैल्यू आप देखेंगे कितनी होगी, k/4, ठीक है। f की वैल्यू कितनी होगी, k/8, और b की वैल्यू कितनी होगी, k/10। तो k एक ऐसा नंबर होगा, 4, 8 और 10 का एलसीएम हो, तो k को मैंने क्या मान लिया, 40, ठीक है। k = क्या मानूंगा,
40। तो क्या हो जाएगा, m की वैल्यू 40/4 यानी कि 10। ठीक है, यहाँ पर 40/8 करेंगे तो f की वैल्यू आ गई 5 और बॉय की वैल्यू आ जाएगी 40/10 करेंगे यानी कि एक बॉय कितना काम कर रहा है, 4। तो आदमी की, महिला की और बच्चे की तीनों की इफ़िशिएंसी आपके पास आ चुकी है। ठीक है, अब सबसे पहले निकाल लेते हैं टोटल वर्क कितना है। ठीक है, टोटल वर्क कितना है तो आप देखेंगे टोटल वर्क जो है वह इन तीनों में से किसी में भी वैल्यू रख दीजिए तो 6m × 12 होगा यानी कि 6 × 10 × 12 720 आपका टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो गया, 720। अब आपसे क्वेश्चन ने बोला है कि 4 आदमी, 12 महिलाएं और 20 बच्चों ने 2 दिन तक काम किया। ठीक है, तो देखिए 4 मेल, ठीक है, प्लस 12 फीमेल प्लस 20 बॉयज़ 2 दिन तक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 × m की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 10, प्लस 12 × f की इफिशिएंसी कितनी है, 5, प्लस 20 × बॉय की इफिशिएंसी कितनी है, 4, और ये दो लोग कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 2 दिन तक। ये हो जाएगा 40 प्लस 60 प्लस 80 × 2। ठीक है, 180 × 2 यानी कि 360 काम कर चुके हैं 2 दिन में। ठीक है, 2 दिन में कितना काम हो चुका है, 360 काम हो चुका है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपको टोटल काम था 720, ये था आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क में से आप इतना काम कर चुके हैं तो बचा कितना, तो बचे कितना, 720 माइनस 360 यानी कि 360 काम बचा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने आपको बोला है कि बचा हुआ काम एक दिन में पूरा करना है। ठीक है, और केवल पुरुषों को करना है, तो 360 काम एक दिन में करना है, कितने पुरुष चाहिएंगे। तो देखिए एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है, 10, यानी कि एक आदमी 10 काम रोज करता है, तो कितने आदमी लग जाएंगे, 36 आदमी। ठीक है, 36 आदमियों की ज़रूरत होगी। तो कितने पुरुषों की एक्स्ट्रा ज़रूरत होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 36। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहले मैंने तीनों की इफिशिएंसी निकाल ली, फिर आपसे बोला था कि 4 आदमी, 12 बच्चे और 12 फीमेल और 20 लड़कों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, तो 360 काम वो कर लेंगे। टोटल काम था 720, कहीं भी वैल्यू रख दो आपका टोटल वर्क आ जाएगा। तो 720 में से 360 वो कर चुके हैं, यानी कि रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 360। अब उसने क्या बोला कि यह काम एक दिन में केवल पुरुषों को करना है, तो 360 काम एक दिन में निपटाना है और एक आदमी 10 काम करता है, तो कितने आदमियों की ज़रूरत होगी, तो आप क्या करेंगे, बाय 10 करेंगे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 36। तो कितने आदमियों की ज़रूरत है, 36 आदमियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, 6 लड़के या 4 पुरुष मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तो 3 लड़के और 10 आदमी मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर या दिया हुआ है, यानी कि या तो 6 आदमी करते हैं, 6 बॉय करते हैं, या 4 मेल करते हैं। तो आप यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं 6 बॉय इक्वल्स टू क्या है, 4m। तो m/b का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 6/4 यानी कि 3/2। तो एक आदमी 3 काम कर रहा है और एक लड़का 2 काम कर रहा है। ठीक है, एक आदमी 3 काम करता है और एक लड़का 2 काम कर रहा है। अब क्वेश्चन ने आपको बोला था कि 6 लड़के 18 दिन में करते हैं या 4 आदमी भी 18 दिन में करते हैं। ठीक है, 6 लड़के 18 दिन में करते हैं, तो आप टोटल वर्क क्या निकाल लेंगे, टोटल वर्क 6 बॉय 18 दिन में कर रहे हैं, यानी कि 6 × बॉय की एफिशिएंसी 2 है, इंटू क्या हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 12 × 18 यानी कि 216 वर्क। ठीक है, 12 × 18 कितना हो जाएगा, 216 वर्क। अब आप चाहें तो आप यहाँ भी रख सकते हैं, देखिए 4m कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में। m की एफिशिएंसी कितनी है, 3 × 18 करेंगे तो ये भी 12 × 18 ही होगा, जो कि 216 के इक्वल होगा। तो टोटल वर्क आप कहीं भी रखो, आंसर हमेशा वही आता है। अब यही टोटल वर्क करना किसको है, यही टोटल काम करना किसको है, आपसे बोला है 3 लड़के और 10 आदमियों को। ठीक है, तो देखिए जब 3 लड़के, टोटल वर्क कितना है 216, 3 लड़के यानी कि 3 × लड़के की एफिशिएंसी कितनी है, बॉय की एफिशिएंसी कितनी है 2, प्लस 10 आदमी यानी कि 10 × 3, तो 216 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 2 यानी कि 6 और 10 और 3 30, यानी कि 216 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 36। ठीक है, 216/36 करेंगे तो इसको डिवाइड कीजिए, ये 6 बार डिवाइड हो जाएगा, तो कितने दिन में काम कर लेंगे, 6 दिन में। 36 × 6 करते हैं 216 है, 6 का क्यूब 216 होता है। सो आंसर कितना आ जाएगा, 6 दिन। तो आपसे पूछा था 3 लड़के और 10 आदमी इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, सो आंसर आएगा 6 days।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, आपको बोला है 3 आदमी और 4 आदमी और 6 महिलाएं मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकती हैं और 3 आदमी और 7 महिलाएं मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं, तो 20 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 आदमी 6 महिलाएं 8 दिन में कर रही है और 3 आदमी 7 महिलाएं 10 दिन में कर रहे हैं, काम तो वही कर रहे हैं, तो मैंने दोनों का काम इक्वल कर दिया। ठीक है, जब यहाँ पर काम इक्वल हो जाएगा, दोनों का काम इक्वल कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है 4 टाइम्स और ये कैंसिल हो रहा है 5 टाइम्स, 2 से कैंसिल कर दिया। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16m प्लस 24f इक्वल्स टू 5 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 15m प्लस 5 इंटू 7 35f आएगा। ठीक है, 16m 15m इधर का आएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 35f है माइनस 24f हो जाएगा। 16 में से 15 गया यानी कि यहाँ पर m बचेगा इक्वल्स टू 35 में से 24 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 11f। तो m/f का जो रेशियो है वो आ रहा है 11/1, यानी कि एक आदमी की एफिशिएंसी 11 है और एक फीमेल महिला की एफिशिएंसी कितनी हो गई 1। अब ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। ठीक है, तो आप टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो सबसे पहले आप टोटल वर्क निकालेंगे तो देखिए टोटल वर्क क्या होगा, 4 आदमी और 6 महिलाएं 8 दिन तक काम करती है तो हो जाता है टोटल काम। ठीक है, यानी कि 4 इंटू एम की एफिशिएंसी कितनी है 11 प्लस 6 इंटू 1 इंटू क्या आ जाएगा 8, तो 4 इंटू 11 यानी कि 44 प्लस 6 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 8। ठीक है, ये आपका टोटल वर्क हो गया। मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 400। ठीक है, अब ये काम किसको करना है, तो आपसे बोला है 20 महिलाएं कितने दिन में करेगी, तो 20 फीमेल यानी कि एक फीमेल एक काम कर रही है। ठीक है, तो 20 महिला कितना काम रोज करेगी, 20 महिलाएं 20 इंटू 1 20 काम रोज करेगी, करना कितना है 400 काम, तो 400/20 करोगे। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 20 दिन। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 20 दिन, यानी कि 20 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेगी 20 डेज़ में। क्लियर है सभी को, 20 महिलाएं कितने दिन में कर लेगी 20 डेज़ में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा याद रखो वर्क इक्वल करके टोटल वर्क निकालना है, आपको रेशो मिल जाएगा m/f का या जो भी आपसे पूछा जाए उनका। ठीक है, सो आप क्वेश्चन को ईजी वे में कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, आपको दिया है 6 आदमी और 8 बच्चे किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 26 आदमी और 28 बच्चे उस काम को 2 दिन में कर सकते हैं, तो 15 आदमी और 20 बच्चे कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी वही तरीका है, टोटल वर्क मेरे को क्या करना पड़ेगा इक्वल करना पड़ेगा। 2 से इसको कैंसिल किया 5 बार हुआ, 5 इंटू 6 करेंगे 30 आया, 5 इंटू 8 किया 40 आया इक्वल्स टू 26m प्लस 28b। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले आप m को इधर ले आए तो 30m माइनस 26m इक्वल्स टू ये 40 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 48 था सो ये 48 हो जाएगा, तो 48 भी आएगा तो 48b माइनस 40b हो जाएगा। ठीक है, 36 में से 26 जाएगा, 4m बचा और यहाँ पर 8b बचेगा, यानी कि m/b जो है वो आ जाएगा 8/4 या आप बोल सकते हैं 2:1, यानी कि एक आदमी 2 काम कर रहा है और एक बॉय 1 काम कर रहा है। अब आप क्या करेंगे वही कहानी, टोटल वर्क निकालना है सबसे पहले, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा 6m प्लस 8b इंटू 10। ठीक है, 6 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1 इंटू 10, 12 और 8 20 इंटू 10 यानी कि ये आ जाएगा 200। ठीक है, अब ये टोटल काम किसको करना है, देखिए 15 मेल और 20 बॉय को, तो जब 15m में होगा तो 15 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 1 काम रोज करेंगे, यानी कि 30 प्लस 20 150 काम ये रोज करेंगे। अब इनको काम करना कितना है 200 काम करना है, तो 200/50, सो आंसर कितना आएगा 4 दिन। काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे 4 दिन में। ध्यान से देखिए क्वेश्चन सारे इजी है, पैटर्न वही चल रहा है, तो कीजिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है, 8 मेल एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में करते हैं, 8 महिलाएं 32 दिन में करती है। ठीक है, 8 महिलाएं 32 दिन में कर सकती है, तो इस काम को 5 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिन में करेगी। ठीक है, क्वेश्चन इजी है। देखिए 8 मेल 20 दिन में कर रहे हैं और 8 फीमेल
32 दिन में कर रही है। यहाँ से भी आप m/f का रेशो निकाल लेंगे, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो m/f आपको मिल रहा है 32/20। ठीक है, 32/20 4 से कैंसिल करेंगे तो 8/5 आ जाएगा, यानी कि एक मेल की एफिशिएंसी 5 है और एक फीमेल की एफिशिएंसी 8 हो गई। आपको टोटल वर्क निकालना है तो आप टोटल वर्क निकालेंगे। देखिए टोटल वर्क क्या होगा, यहाँ या यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो 8 m की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 × 20, इट इज़ योर टोटल वर्क। चाहे तो आप कैलकुलेशन नहीं भी कीजिए क्योंकि बाद में कटना है, तो आप इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। अब 5 आदमी और 8 महिलाएं मिलेगी तो कितना काम करेगा, तो देखिए 5 × एक मेल की एफिशिएंसी है 8 प्लस 8 × एक फीमेल की एफिशिएंसी है 5, 8 × 5 करेंगे 40 प्लस 40, यानी कि टोटल 80 काम रोज़ होगा। करना कितना है, इतना करना है। ठीक है, तो 8 × 8 × 20 ये टोटल काम है, डिवाइडेड बाय पर डे कितना काम हो रहा है, 80 काम हो रहा है। तो कितने दिन लगेंगे, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 × 2 क्या बचेगा, 16 दिन। ठीक है, 8 × 2 कितना बचा, 16 दिन। तो 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 16 दिन में। ठीक है, सो क्वेश्चन आपके सामने क्लियर है, आंसर आपका आएगा 16 दिन। ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है आपके सामने, 18 पुरुष एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। 18 मेल किसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं। 54 महिलाएं 12 दिन में करती हैं। 54 फीमेल इन 12 डेज 12 दिन में कर रहे हैं, तथा 16 बच्चे इस काम को 54 दिन में कर सकते हैं। 16 बॉय भी 54 डेज में इस काम को कर रहे हैं। तो 3 मेल 9 फीमेल और 6 बॉय मिलकर कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन इजी है, यहाँ पर भी आपको मेल फीमेल और बॉय तीनों दिए हुए हैं, तो क्या करना है, वही कहानी, तीनों का काम इक्वल कर लेंगे। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन आपको इनको काटना है। 18 m × 24 दिन में कर रहे हैं, 54 फीमेल 12 दिन में कर रहे हैं और 16 फीमेल 54 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो 54 यहाँ से कैंसिल हुआ, 54 यहाँ से कैंसिल हुआ, और इस 24 को आप लिख सकते हैं 8 × 3। ठीक है, 24 को आपने क्या लिखा, 8 × 3। ठीक है, तो 18 × 54 होता है, तो 54 यहाँ से कैंसिल हो गया। ये चीज़ों को कैलकुलेशन करने का थोड़ा सा इजी तरीका होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा है, देखो 8m = 12f = 16b। अभी भी ये 4 से कट रहा है, तो ये बच जाएगा 2m = 3f = 4b। ठीक है, इनके बराबर एक नंबर मान लेंगे जो इनका एलसीएम होगा, डेट इज़ 12। सो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 6, f की वैल्यू आ जाएगी 4 और b की वैल्यू आ जाएगी 3। तो m का एफिशिएंसी आ गई, आदमी की एफिशिएंसी आ गई 6, महिला की एफिशिएंसी आई 4 और बच्चे की एफिशिएंसी आ गई 3। अब आप टोटल वर्क निकालेंगे तो किसी भी एक में वैल्यू रख दीजिए। सो टोटल वर्क विल बी 18 × m की एफिशिएंसी है 6 × कितना था 24। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। अब आपसे कहा है कि 3 आदमी 9 महिलाएं और 6 बच्चे मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो 3 आदमी 9 महिला और 6 बच्चों का काम अपन निकाल लेंगे। इनका वर्क कितना होगा, एक दिन का। ठीक है, का एक दिन का काम कितना होगा, तो देखिए 3 × m की एफिशिएंसी कितनी आ रही है 6 प्लस 9 × f की एफिशिएंसी कितनी है 4 प्लस 6 × बॉय की एफिशिएंसी कितनी है 3। 6 × 3 किया 18, 9 × 4 किया 36, 6 × 3 किया 18, यानी कि टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई 72। टोटल वर्क आपके सामने है 18 × 6 × 24 डिवाइडेड बाय एक दिन का काम कितना आया 72। ठीक है, 24 से कैंसिल करेंगे, 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे, ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। 18 × 2 यानी कि कितने दिन में काम निपटाएंगे 36 डेज में। तो 3 पुरुष 9 महिलाएं और 6 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे 36 दिन के अंदर। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी का आधा है, यानी कि ए जो काम करता है वो बी का आधा है, और सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी का आधा है। अगर सी किसी काम को 7 दिन में करता है तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको बोला है कि ए एक दिन में जितना काम करता है वो बी का आधा काम करता है, बी एक दिन में जो काम करता है वो सी का आधा काम करता है। ठीक है, और सी पूरा काम 7 दिन में कर लेता है, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि सी की एफिशिएंसी जो है वो 4 है। ठीक है, सी की एफिशिएंसी क्या है
4 है, तो बी क्या कर रहा है, सी का आधा काम करता है। अगर सी 4 काम कर रहा है तो ये 4 का आधा यानी कि 2 काम रोज करेगा। ठीक है, तो बी कितना काम रोज करेगा, 2। मैं मान रहा हूँ कि सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। अब क्वेश्चन ने आपको बोला है कि बी जो है सी से आधा काम करता है। ठीक है, तो 4 का आधा 2 काम करेगा, और ए जो है बी का आधा करता है यानी 2 का आधा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ पर ए की एफिशिएंसी 1 आई, बी की एफिशिएंसी 2 और सी आपने माना 4 था। यार क्यों माना, क्योंकि मुझे पता है 4 के 2 बार 2 टुकड़े करने हैं, इसलिए मैंने उसका आधा और उसका आधा कर लिया। ठीक है, अब सी 4 काम रोज कर रहा है, किसी काम को 7 दिन में निपटाता है, यानी कि 7 × 4 28। ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। अब 28 आपका टोटल वर्क हो गया। क्वेश्चन ने बोला यह तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो जब ए प्लस बी प्लस सी मिलेंगे तो 1 + 2 + 4 यानी कि 7 वर्क डेली होगा। टोटल वर्क 28 है, तो 28/7 करोगे, सो आंसर कितना आएगा, 4 दिन। ठीक है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे, 4 दिन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व ए काम छोड़कर चला गया और ए के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़कर चला गया, तो काम कुल कितने समय में पूरा होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। सबसे पहले अपन इनका एलसीएम लेंगे, 60 आएगा, यानी कि ए 6 काम रोज कर रहा है, बी 5 काम रोज करता है और सी जो है वो 4 काम रोज करता है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, ध्यान से समझिए। 5 दिन पूर्व यानी कि जब भी काम चल रहा था शुरू में, तो तीनों काम कर रहे थे। ठीक है, तो जब काम खत्म होने में कितने दिन बचे थे, 5 दिन। ध्यान से समझिएगा, ये 5 दिन जब बचे थे तो ए छोड़कर चला गया। ठीक है, ए छोड़कर चला गया, तो ये 5 दिन पूर्व ए चला गया, यानी कि बी और सी काम कर रहे थे। फिर क्या हुआ, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद यानी कि बी और सी ने कितने दिन काम किया, 2 दिन किया। फिर बी भी चला गया। अब बी भी चला गया, तो बाकी के जो 3 दिन हैं ये किसने काम किया होगा, सी अकेले ने, क्योंकि ए पहले ही चला गया था यहाँ से, बी यहाँ से चला गया। ठीक है, ये 5 दिन पहले ए चला गया था और यहाँ पर 2 दिन बाद बी भी चला गया। तो शुरू में तीनों ने काम किया, फिर बी प्लस सी ने 2 दिन काम किया और सी अकेले ने 3 दिन काम किया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है काम कितने दिन में पूरा होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को अपन 2 तरीक़ों से करते हैं। पहला तरीका देखिए, अपन यहाँ पर इनके एफिशिएंसी से इनका वर्क निकाल लेते हैं। सी ने 3 दिन काम किया, सी 4 काम रोज करता है, तो 4 × 3 यहाँ पर 12 काम हो गया होगा। ठीक है, बी और सी ने 2 दिन काम किया और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 9, यानी कि 9 × 2 18 काम यहाँ कर लिया होगा। ठीक है, अब देखिए टोटल काम था 60, टोटल काम आपका था 60 में से 18 और 12 यानी कि 30 काम ये कर चुके हैं। तो बचेगा कितना, 60 - 30 यानी कि 30 काम बचा है। और ये 30 काम किसने किया होगा, ए बी सी तीनों ने किया होगा। 30 काम तीनों लोग मिलकर कर रहे हैं और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 15 है, तो इनको 2 दिन लगे होंगे। ठीक है, कितने दिन लग जाएंगे, 2 दिन। तो 2 दिन इनको यहाँ लग गए, तो 2 दिन यहाँ लगे, 2 दिन यहाँ और 3 दिन यहाँ, टोटल समय कितना लग जाएगा, 7 दिन। टोटल काम कितने दिन में पूरा होगा, 7 दिन में। एक तरीका तो ये है। या फिर दूसरा तरीका देखो, आप क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ जिसकी कमी दिख रही है उसको यहाँ डाल दो। किसकी कमी दिख रही है, ए की, ए को आपने यहाँ डाल दिया। यहाँ किसकी कमी दिख रही है, ए और बी की, तो ए और बी को यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब दिख रहा है आपको शुरू से लेकर आखिरी तक सारे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ए ने कितने दिन एक्स्ट्रा काम करवाया, देखो टोटल काम कितना था, दूसरी प्रोसेस बहुत अच्छी है, दूसरी मेथड 60 था। मैंने ए से 5 दिन और काम करवा दिया, देखो 2 दिन यहाँ और 3 दिन यहाँ, तो 5 दिन ए का काम। अगर 5 दिन और ए काम कर लेगा, एक दिन में 6 काम करता है, तो 5 दिन में 30 काम और करेगा, तो आपका टोटल काम था वो 30 बढ़ा दिया। बी ने 3 दिन काम कर लिया, तो 3 दिन का बी का काम, 3 दिन का बी का काम। तो देखो बी 3 दिन में कितना काम करेगा, 5 रोज करता है, तो 3 दिन में 15 काम कर लेगा। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, शुरू से आखिरी तक ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो गया, 105, 105 काम टोटल हो गया। कौन कर रहा है, ए बी सी यानी कि तीनों कर रहे हैं, तो 105 काम कर रहे हैं टोटल। कौन, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 15, तो बटे 15 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7 देखो एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आखिरी में ऐसा कहा जाए कि इतने दिन पहले क्वेश्चन छोड़ा है, काम करना छोड़ा है, तो आप उसको वहाँ पर 8 कर दो। 5 दिन पहले छोड़ा था तो 5 दिन 8 कर दिया, 3 दिन पहले छोड़ा था तो 3 दिन 8 कर दिया। टोटल काम हो गया 105 बटे तीनों का डिवाइड किया, आंसर आ जाएगा 7 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है
ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, बी 18 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 7 काम करना आरंभ किया, किंतु 3 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया, तो काम कुल कितने दिन में पूरा होगा। वही मेथड है, ठीक है। टोटल वर्क निकाल लिया, 18 आएगा इन दोनों का एलसीएम। ये 2 काम रोज कर रहा होगा या 1 काम रोज कर रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या बोला, शुरू में दोनों 7 काम कर रहे थे, पर जब काम खत्म होने वाला था उसके 3 दिन पहले ए चला गया, यानी कि बी ने किया, ठीक है। अगेन वही प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों मेथड एक बार और देख लीजिए। 3 दिन में बी कितना काम करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 3 दिन में मान लो इसने 3 काम किया, मान लो क्या किया, ये 3 दिन तक किया है। तो बाकी काम किसने किया होगा, दोनों ने किया, तो बचेगा कितना, बचा कितना 18 टोटल था, 18 में से 3 कर लिया, यानी कि 15 काम बचा है। 15 काम कौन कर रहा है, दोनों मिल रहे हैं, और दोनों कितना काम करते हैं, 3 करते हैं, तो 15/3 यानी कि 5 दिन यहाँ लग गए होंगे। तो टोटल समय कितना हो जाएगा, टोटल समय 5 दिन यहाँ लगे होंगे, 3 दिन यहाँ है, तो आंसर कितना होएगा 8 दिन। या फिर मैंने आपको क्या बोला था, जो पहले छोड़ रहा है उसको ऐड कर लो। आप यहाँ मान लो कि यहाँ बी अकेले ने किया, आप ए को भी करवा दो। देखो आपसे क्या बोला है, पहले तो ए प्लस बी कर रहे थे, कितने दिन पता नहीं, पर आखिरी के 3 दिन में बी अकेला कर रहा था, आखिरी के 3 दिन में ए चला गया तो बी अकेला कर रहा था, तो 3 दिन ए को भी करवा दो ना। तो आखिरी से शुरू से लेकर आखिरी तक, तीनों तक, शुरू से लेकर आखिरी तक दोनों काम कर रहे हैं। तो देखो टोटल काम कितना था, टोटल वर्क था आपका 18, 3 दिन आपने ए से काम करवा दिया, तो 3 दिन का ए का काम कितना होगा, 2 × 3 यानी कि 6, ठीक है। तो टोटल अब वर्क कितना हो गया 24 काम कौन कर रहा है, दोनों कर रहे हैं ए और बी, तो 24, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3, आंसर कितना आएगा 8 दिन, ठीक है। देखो क्वेश्चन कितने इजी वे में होते जा रहे हैं आपके, सारे क्वेश्चन आप बहुत इजी वे में कर सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जितना हो सके वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ चैनल शेयर कीजिए, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी आप कर सकते हैं वहाँ पर इसको शेयर कीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं, क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में काम करते हैं। ए अकेला काम करता है, पर तीसरे दिन बी और सी भी उसके साथ काम करते हैं, तो बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए अकेला काम करता है, पर हर तीसरे दिन उसके साथ बी और सी भी काम करता है, तो बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा। तो यहाँ से अपन इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, 60 आएगा, इसकी एफिशिएंसी 3 हो गई, इसकी 2 हो गई और इसकी 1 हो गई। एफिशिएंसी आपने निकाल ली। तो अब देखिए आपसे कहा है पहले ए काम कर रहा है, अगले दिन ए काम कर रहा है, फिर अगले दिन ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं, फिर अगले दिन वापस ए कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं, यानी कि यही साइकिल आपका चल रहा है। तो जब ए काम करेगा तो अपना 3 काम करेगा, अगले दिन ए अपना 3 काम करेगा, फिर तीनों काम करेंगे तो अपना तीनों मिलकर 6 काम कर लेंगे। तो आपने देखा यहाँ पर कि 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 3, 3 और 6 यानी कि 12 काम हो रहा है। अगले 3 दिन में फिर का 12 काम होगा, अगले 3 दिन में फिर 12 काम होगा। आपको करना कितना है, 60 काम करना है, तो आप क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना आया 15 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। सो वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 15 डेज। आपसे पूछा था तीनों अगर इस प्रकार से काम करें कि पहले दिन ए, अगले दिन ए और अगले दिन ए बी सी, हर तीसरे दिन बी और सी भी उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। सो आंसर विल बी 15 डेज। और ये क्वेश्चन शायद मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 आपके सामने, आपको बोला है ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन काम कर सकता है, ठीक है। ए किसी काम को क्रमशः 10 दिन में और बी 15 दिन में कर सकते हैं। ए ने 4 दिन काम किया, बी ने 5 दिन काम किया और सी ने बाकी 8 दिन में इस काम को ख़त्म किया है, तो बताइए तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो 10 और 15 से आप इसका एलसीएम निकालेंगे 30, यानी कि ए जो है वह 3 काम रोज कर रहा है और बी जो है वह 2 काम रोज करता है, ठीक है। ए 3 काम रोज करता है और बी 2 काम रोज करता है। आपसे बोला ए ने 4 दिन काम किया, ए ने 4 दिन काम किया, तो ए 4 दिन में कितना काम कर लेगा, 3 काम रोज करता है, 3 × 4 यानी कि 12 काम कर लिया। बी ने 5 दिन काम किया, बी ने 5 दिन काम किया, तो बी 5 दिन में कितना कर लेगा, तो देखिए 5 × इसकी एफिशिएंसी 2 है तो 10 काम कर लिया, ठीक है। अब उसने बोला है कि बाकी काम सी ने 8 दिन में किया, ठीक है। तो देखिए बाकी काम कितना बचा, काम कितना, तो टोटल 30 था, 30 में से 12 और 10 हो चुका है, यानी कि 8 काम बचा है, ठीक है। 8 काम बचा था और 8 काम कितने दिन में किया, 8 दिन में किया, ठीक है। तो सी ने 8 दिन में 8 काम किए,
ठीक है, यानी कि 8/8, तो एक काम रोज कर रहेगा, एक काम डेली पर डे कर रहा है। सी की इफिशिएंसी कितनी आ गई 1, ए की इफिशिएंसी कितनी है 3, बी की इफिशिएंसी कितनी है 2। अगर मैं ए बी सी तीनों की इफिशिएंसी 8 करता हूँ तो ए की 3 है, बी की 2 है, सी की 1 है, यानी कि तीनों की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6। काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, तो टोटल काम कितना है 30, तीनों की इफिशिएंसी कितनी है 6, तो काम ख़त्म हो जाएगा 5 दिन के अंदर, 5 डेज़ में। ठीक है, आप क्वेश्चन को सोचना सीखो, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ईजी वे में आप कर सकते हैं। ठीक है, इतना मैं लिख रहा हूँ, इतना नहीं लिखने की ज़रूरत है, आप डायरेक्टली माइंड में सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। 6 पुरुष और 4 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकती है और 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो आपको बताना है कि 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, काम इक्वल कर दीजिए। 12 से 12 कैंसिल हुआ, क्या दिख रहा है आपको 6m + 4f = 14m। ठीक है, 4f = क्या आ जाएगा 14 - 6m, यानी कि 4f = 8m आ जाएगा। तो यहाँ से m/f का रेशो देखेंगे, ठीक है, m/f का रेशो देखेंगे आप, तो ये आएगा 4/8, यानी कि 1/2, यानी कि एक आदमी एक काम कर रहा है और एक महिला 2 काम कर रही है। ठीक है, तो टोटल काम निकालेंगे। ठीक है, टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क आप देख रहे हैं, या तो यहाँ वैल्यू रखिए, तो ये हो जाएगा 6 × m की इफिशिएंसी 1 आ रही है, + 4 × f की इफिशिएंसी 2 है, और 12 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। तो 6 + 8 × 12, 6 और 8 14 × 12। ठीक है, ये आपका टोटल काम हो रहा है। अब यही टोटल काम करना किसको है, 4 फीमेल को। अगर एक फीमेल 2 काम कर रही है तो 4 फीमेल 4 × 2, यानी कि 8 काम रोज करेगी। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय किसको करवाना है, 4 फीमेल को, यानी कि 14 × 12 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 8। ठीक है, 8 को आप काट दीजिए, 4 से काटेंगे, 4 × 12, 4 × 2 8, और 2 से इसको काटेंगे 7, तो आंसर कितना आ जाएगा 21 दिन। ठीक है, तो 4 महिलाएं काम को कितने दिन में ख़त्म करेगी, 21 डेज में, 21 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, एक्सरसाइज 15A का, RS अग्रवाल बुक का। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने, 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं और 6 महिलाएं उस काम को 18 दिन में कर सकती है। ठीक है, 3 आदमी 6 दिन में कर रहे हैं, 6 महिलाएं 18 दिन में कर रही हैं, तो 2 आदमी और 12 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप दोनों वर्क को इक्वल किया, 6 से 6 कैंसिल होगा, और 3 से आप 18 को कैंसिल करेंगे, 6 बार आ जाएगा, यानी कि आपका m/f कितना आएगा 6:1, यानी कि एक आदमी 6 काम कर रहा है और एक महिला 1 काम कर रही है। ठीक है, एक आदमी कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है, और एक महिला 1 काम कर रही है। क्या करेंगे, सबसे पहले वही प्रोसेस, टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 3m × 6, यानी कि 3m की इफिशिएंसी कितनी है 6 × 6। ठीक है, तो 6 6 36 और 36 × 108, ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब ये टोटल वर्क किससे करवाना है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपको करवाना है 2m + 12 फीमेल्स। तो टोटल वर्क है आपका 108, 2m मिलेंगे तो 6 काम होगा, प्लस 12 फीमेल मिलेगी तो 1 काम रोज करेगी। 108 है, 2 × 6 किया 12 आया, 12 × 1 किया 12 आया। ठीक है, 12 और 12 करेंगे तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। ठीक है, 12 और 12 किएंगे कितना आएगा 24 आ जाएगा। देखो इसको 12 से कैंसिल करते हैं, 12 9 108 और 12 दूना 24, यानी कि आपका आंसर कितना है 9/2 डेज। ठीक है, 9/2 डेज या 4 डेज, 4.5 दिन आपको लगेंगे। सो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 4 सही 1/2 दिन, जो कि आपका इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज अपन ने RS अग्रवाल के टाइम एंड वर्क के पूरे 48 क्वेश्चन आपको डिटेल में सोल्व करवाए हैं। सो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।